हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं वीडियो आपके लिए सिर्फ शूट की गई है। अगर आपको ईएमएमसी और यूएफएस प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल डीप में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर एक एक चीज बताई गई है। कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे सॉफ्टवेयर करना है। ये वीडियो को दोस्तों प्रॉपर देखना। अगर आप नए हैं, ये पुराने हैं, ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल देगी। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर देना दोस्तों। और हमारा जो बैच है 10 मई को नया बैच चालू हो रहा है, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और मोबाइल का काम प्रॉपर 0 लेवल से लेकर एडवांस आईसी लेवल का पूरा सीखिए, जिसके अंदर आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग प्रॉपर कंप्लीट रहेगा। रोजाना 10 से 12 घंटे की प्रॉपर क्लास रहेगी। ठीक है, ज्यादा दोस्तों बात नहीं करते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास एक मॉडल आया हुआ है Redmi 7A का। इसके अंदर देखो दिक्कत क्या आ रही है। इसे जैसे ही हम फोन को ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने पे एक एरर दे रहा है। इस एरर को पढ़ते हैं, क्या एरर आ रहा है इसके अंदर। तो फोन अभी करते हैं ऑन करने पे Redmi लिख के आ रहा है, इसमें साथ में ही लिख के आ रहा है सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अगर इस तरीके से आपके पास कोई एरर आता है, जैसे आप फोन ऑन कर रहे हो तो रेड कलर के अंदर एक एरर आ रहा है, लोगो आ रहा है बनके, उसके बाद उसके नीचे लिख के आ रहा है सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, मतलब इसके अंदर जो फ्लैश फाइल है वो करप्ट हो चुकी है, फोन के अंदर का सॉफ्टवेयर उड़ चुका है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो करनी है इसकी फ्लैशिंग। तो नॉर्मल अभी इसकी फ्लैशिंग करते हैं और फ्लैशिंग के बाद देखते हैं ये फोन ऑन होता है या नहीं होता या क्या दिक्कत के अंदर आता है। तो इसकी फ्लैशिंग करते हैं स्टार्ट। एक बार फ्लैशिंग करने के लिए हम सीधा यूएमटी टूल से करते हैं इसकी फ्लैशिंग। तो यूएमटी टूल को करते हैं ओपन। पहले देख लेते हैं फोन पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा, क्योंकि जब भी आपको सॉफ्टवेयर करना है तो सबसे पहला काम यही होता है फोन के अंदर पोर्ट बनाना। अगर ये फोन पोर्ट नहीं बनाएगा तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का अगर एरर आ रहा है तो इसका मतलब इसका सीपीयू सही है, ईएमसी भी लगभग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रही है। जब ये एरर दे रही है तो पोर्ट तो नॉर्मली बन जाएगा। तो एक बार पोर्ट बना के फिर भी चेक कर लेते हैं। आपका ये जो मॉडल है 7A है, तो इसका पोर्ट पता है कैसे बनेगा। तो पोर्टल आपका जो पोर्ट बनेगा वो ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके बनेगा। जब भी ईडीएल पॉइंट से पोर्ट बनाना है तो सबसे पहले सेफ्टी पर्पस के लिए बैटरी को निकाल लेना है, उसके बाद ईडीएल करने शॉर्ट, फिर लगानी है आपको यूएसबी केबल। तो पोर्ट बनाओ। देखो पोर्ट बना है वो किस नाम से बना है, Qualcomm HS होस्ट यूएसबी QD लोडर 9008। पोर्ट जो बन रहा है वो ऑटो पोर्ट नहीं बनना, ईडीएल को शॉर्ट करके बनना है। मतलब नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल पोर्ट नहीं है, नॉर्मली पोर्ट बनना है। तो एक बार इसकी फ्लैशिंग करते हैं और देखते हैं सॉफ्टवेयर करने के बाद एरर जाता है या नहीं जाता। तो फ्लैशिंग करने के लिए सीधा फ्लैशर पे आना है आपको, प्रोग्राम और पैच दोनों पे करना है टिक। उसके बाद आपको जो भी आपकी फ्लैश फाइल है तो फिर्मवेयर की देनी है लोकेशन। ऑपरेशन हमने जो करा है वो फ्लैश करा है, पोर्ट फाउंड हो गया। सबसे पहले क्या करेगा, फोन की इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बाद फोन को करेगा फ्लैश। तो देखते हैं एक बार फ्लैश करा या नहीं करता फोन। यहाँ पर फ्लैशिंग डन हो गई है तो डिवाइस रीसेट हो रही है, ओके हुआ, ऑपरेशन फिनिश। मतलब फ्लैशिंग हो गई है डन। इसके बाद वर्जन दिखा देगा, जिस भी वर्जन से हमने फ्लैशिंग इसकी करी है दिखा दिया, QCFire 11.8 वर्जन। तो एक बार फोन देखते हैं फोन के अंदर क्या कंडीशन आती है। फर्स्ट लोगो के बाद एरर क्या आ रहा है, वही एरर आ रहा है, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व अभी नहीं हुई। लेकिन इसके अंदर देखो कहीं भी एरर आया क्या फ्लैशिंग के अंदर, सारी फाइलें क्या है डन आया, मतलब सारी फाइलें ओके हैं, लेकिन फ्लैशिंग नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ एक बार देखते हैं। देखो इसके अंदर जो भी हमने फ्लैशिंग करी है वो किस वर्जन से करी है, वर्जन 12.5 से करी है। और इसके अंदर पहले कौन सा वर्जन पड़ा हुआ था, वर्जन 10। तो हो सकता है वर्जन 10 होने की वजह से ये आपके फोन लोगो पे आ गया हो, या इसके अंदर सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का एरर आ रहा हो। अभी हमने जो फ्लैशिंग करी है वो करी है वर्जन 12.5.0.2 से, मतलब वर्जन 12 से करी है इसकी फ्लैशिंग। और अभी ईएमसी के अंदर कौन सा वर्जन था, वर्जन 10। तो एक बार इसे चेक करते हैं कि इसका वर्जन अपडेट हुआ फ्लैशिंग के बाद या नहीं हुआ। तो एक बार लेते हैं इसकी रीड इन्फो। अगर वर्जन अपडेट हो जाता है तो इसका मतलब आपकी ईएमसी की फ्लैशिंग डन हो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अगर इसका वर्जन फिर दोबारा से वही दिखाता है वर्जन 10, तो इसका मतलब फ्लैशिंग तो डन हो गई है, लेकिन उसके अंदर हुआ क्या, इसमें फ्लैश फाइल नहीं चढ़ पाई। अगर वर्जन दोबारा से दिखा देता है 10, एक बार रीड इन्फो लेते हैं और देखते हैं कौन सा वर्जन दिखा रहा है। अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या आई। यहां पर अभी डन हुआ, डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप
ओके आ गई, मतलब ईएमसी ठीक है, ईएमसी का हार्डवेयर ठीक है, ईएमसी रिस्पॉन्स कर रही है। वर्जन कौन सा आ रहा है अभी? 10.2। वर्जन 10.2 आ रहा है। अभी हमने जो फ्लैशिंग करी थी किस वर्जन से करी थी? 12.5 से। फ्लैशिंग के बाद फ्लैशिंग डन हो गई, कोई भी एरर नहीं आया किसी भी फाइल के अंदर, लेकिन अभी भी कौन सा वर्जन शो कर रहा है? वर्जन 10। इसका मतलब फोन के अंदर फ्लैशिंग नहीं हो पाई है। तो ये किस दिक्कत से हो सकता है? हो सकता है तो इसके अंदर पार्टीशन करप्ट हो चुके हैं या ईएमसी की हेल्थ डाउन हो गई है। अब इसे चेक करने के लिए ईएमसी को एक बार बोर्ड से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कहां पर दिक्कत आ रही है। ईएमसी को निकाल के प्रोग्रामिंग बॉक्स के अंदर लगाते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि ईएमसी क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ईएमसी को निकालो इसको। एक बार ईएमसी को करते हैं डिटेक्ट कि ईएमसी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन आ भी रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले इंटरफेस करते हैं सिलेक्ट। इंटरफेस हमारा क्या अभी? ई सॉकेट। तो ई सॉकेट करेंगे सिलेक्ट, रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशन और गेट फर्मवेयर वर्जन, दोनों पे लगाना है टिक। और उसके बाद क्या कर देना है? चेक ईएमसी एंड यूएफएस। एक बार इसकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि कहां पर दिक्कत आ रही है ईएमसी के अंदर। तो अभी फर्मवेयर वर्जन फाउंड हो रही है, एक बार देखते हैं। एरर आ गया, फर्मवेयर के अंदर एरर आ रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम पता चली हमें, नॉट फाउंड, फर्मवेयर इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड। इसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं है, अभी हमने फ्लैशिंग करी थी, फ्लैश फाइल नहीं है। एक बार शुरू से इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इसके। तो सेटिंग इंटरफेस टू EasyJetX ई सॉकेट, 8 बिट कनेक्शन हुआ, 42 मेगाहर्ट्ज की स्पीड आई। CID CSD नंबर EMMC मैन्युफैक्चर SKINX की थी। EMMC जो है रोम 1 मेन यूजर डाटा कैपेसिटी 16 MB। बूट कॉन्फ़िगरेशन 0x38, मतलब कॉलकम का सीपीयू था, सही बता रहा इतना तो। वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड। अभी हमने इसकी हेल्थ चेक करी क्या? नहीं करी, तो इसने ऑटोमेटिक एरर दे दिया। इसका मतलब इसकी हेल्थ रिपोर्ट क्या है? बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस चक्कर में एक तो एरर आया, इस चक्कर में क्या हुआ, हम फ्लैशिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो फ्लैश फाइल को रीड ही नहीं कर पा रही। ईएमसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बची जो 5-6 GB की फाइल को अपने अंदर स्टोर कर सके। तो एक तो ये पता चला कि ईएमसी की हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड। और इसके अंदर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है फ्लैश फाइल के अंदर। लेकिन इसके पार्टीशन ओके है एक बार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टीशन का बैकअप ले लेते हैं। तो पार्टीशन का बैकअप लेते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं डेस्कटॉप पे और एक फोल्डर कर देते हैं क्रिएट। एक न्यू फोल्डर बना दो 7A के नाम से। एक फोल्डर बनाते हैं, फोन का मॉडल नंबर था Redmi 7A, तो 7A के नाम से बना देते हैं फोल्डर। अब इसके अंदर बैकअप को करते हैं स्टोर। नहीं, ठीक। सबसे पहले रोम 2 एक्सेस में आते हैं, रोम 1 करते हैं सिलेक्ट, प्री सिस्टम में आके कितना करना है? 128 MB। रीड EMMC। अब EMMC का बैकअप ले लेते हैं पहले तो। बैकअप डेस्कटॉप पे करते हैं सेव 7A के अंदर, ओपन एंड सेव। अभी रोम 1 का बैकअप आ रहा है, इसके बाद रोम 2 का बैकअप लेते हैं और रोम 3 का बैकअप लेते हैं। रोम 1 हो गया कंप्लीट। ऑल डन हुआ। इसके बाद रोम 2 एक्सेस में आके क्या करना है? रोम 2 का बैकअप लेना है। तो माउंट एरर आ रहा है अभी, अभी रुक जाओ। ऑल डन। रोम 2, और रोम 2 कितना लेंगे? 4 MB। रीड EMMC। जहां पर हमारा रोम 1 का बैकअप सेव था वहीं रोम 2 कर देते हैं सेव। ऑल डन हो गया। अभी जो आपका माउंट एरर था वो अभी भी आ रहा है, डाटा पेल दिखा दिया इसमें। और रोम 3 4 MB। रीड EMMC और सेव कर देते हैं। रोम 3 का पार्टीशन भी हो गया ऑल डन। अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर भी डाटा का एरर आता है या नहीं आता। माउंट एरर, डाटा फेल। अभी आंदो। ऑल डन हुआ। तो डंप फाइल तो क्रिएट हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं? सिक्योरिटी का बैकअप लेते हैं। तो जो आपका फोल्डर था इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर बना लो सिक्योरिटी के नाम से। सिक्योरिटी।
अब इसके अंदर करते हैं सिक्योरिटी को सेव। तो इसके लिए कहां जाना है आपको? रीड बाय वेंडर। वेंडर हमारा कौन सा है? कॉलकम ही है। फाइंड पार्टीशन टेबल फ्रॉम डिवाइस। यहां पर सारी कॉलकम की फाइलें आएंगी। अब इसके अंदर जो फाइलें आपको सिलेक्ट करनी है वो करनी है FSC कॉन्फ्लिक्ट, मोडोमेस्ट 1, मोडोमेस्ट 2, FSC, प्रीसिस्ट की फाइल कहां? नहीं, प्रीसिस्ट के नाम से फाइल आ रही होगी। प्रीसिस्ट, बस सारी फाइलें आ गई हमारी। जो IMA नंबर बेसमेंट की फाइल थी उनका लेना बैकअप। की स्टोर की जरूरत पड़ती नहीं वैसे, चलो ठीक। ऑल डन हुआ। इसे कर लेते हैं रीड। इसे सेव कहां करते हैं? 7A के अंदर सिक्योरिटी के फोल्डर में, और करते हैं ओपन। तो अभी फाइलों का बैकअप आने दो। नोट ऊपर रखा हुआ है, तीन गलत हो। अभी भाई एरर आ रहा है अभी भी इसके अंदर। ऑल डन हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं बैकअप आया या नहीं आया। सिक्योरिटी में था, रॉ प्रोग्राम 0 के नाम से फाइल बना दी, इसका मतलब बैकअप आ गया। अब EMC को करते हैं पूरा फॉर्मेट। तो इसके लिए जाते हैं EMC जनरल पे, राइट ऑल EMC रीजन्स एट वंस, इस पे करना है टिक और इरेज ऑल रोम्स। ये आ रहा है ना समझ? ऑल डाटा विल बी इरेज, डू यू वांट टू कंटिन्यू? ये बता रहा है आप EMC फॉर्मेट कर रहे हो, सारी रोम्स को डिलीट कर रहे हो, तो आपका सारा डाटा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यस कर दे, क्योंकि डाटा तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि फिल्मवेयर के अंदर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है, फ्लैश फाइल है ही नहीं उसके अंदर। रोम 2 और रोम 3 इरेज हुई, अब रोम 1 हो रही है। रोम 1 भी इरेज होगी। EMC किस कंपनी की थी? SKNS की। तो एडवांस पे आना है और इसे क्या कर देना? यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट। यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करते हैं, पूरी EMC को फॉर्मेट कर देते हैं। ये बता रहा है दिस कैन डैमेज यूर EMC, कंटिन्यू विथ कस्टम ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के दौरान आपकी EMC डैमेज भी हो सकती है। तो कंफर्मेशन को गैस करना पड़ेगा। सक्सेसफुली हो गई। अब एक बार चेक करते हैं इसके अंदर कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, अभी हेल्थ रिपोर्ट सही नहीं हुई है। पार्टीशन, सॉफ्टवेयर पार्टीशन जो दिखा रहा है, पार्टीशन टेबल इज नॉट फाउंड। पार्टीशन क्या हो गए? सारे डिलीट हो गए, मतलब EMC फॉर्मेट हो चुकी है। फिल्मवेयर वर्जन के अंदर देखते हैं जो एरर था वो गया नहीं गया। फिल्मवेयर वर्जन का एरर गया, फिल्मवेयर इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड, फिल्मवेयर भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पूरी EMC को भी हमने क्या करा? फॉर्मेट करा। अब इसकी एक बार हेल्थ रिपोर्ट क्या करते हैं? ठीक करते हैं। हेल्थ रिपोर्ट अगर चेक करोगे तो हेल्थ रिपोर्ट तो यही दिखा रहा है, हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड। तो हेल्थ रिपोर्ट जब हमने स्मार्ट रिपोर्ट ली, इसके अंदर भी क्या दिखा रहा है? जो इसकी SLC है वो तो ओके है, 0 to 10% है, लेकिन EOL अर्जेंट दिखा रहा है, और MLC ये क्या दिखा रहा है? 0 into 0B, मतलब ये भी क्या हो चुकी है? काफी कंज्यूम हो चुकी है। तो हेल्थ रिपोर्ट करते हैं ओके। तो EMC हार्डवेयर पार्टीशन, HW पार्टीशन के अंदर आना है। GP पार्टीशन साइज, GP1, GP2, GP3, GP4, इन सबको करना है इनहेंस, और इसके बाद क्या कर देंगे? फाइनल राइट। जीरो साइज, दिस में डैमेज यूर EMC, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। और इस ऑपरेशन को आप कितनी बार कर सकते हो? खाली एक बार। यहां पर लिखा हुआ है दिस इज वन टाइम प्रोग्रामेबल, नो चेंज अलाउ आफ्टर। अगर आप इसकी EMC की हेल्थ खाली ओनली वन टाइम रिपेयर कर सकते हो। अगर यहां पर आपने कोई भी दिक्कत कर दी है, कोई भी ऑपरेशन आगे पीछे कर दिया, कोई भी कमांड गलत दे दी, उसे दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। रिकनेक्ट ऑल EMC लाइन, पावर, कमांड, क्लॉक और डाटा, सारी लाइनों को क्या करना है? रिकनेक्ट करना है। तो EMC को नॉर्मली निकालते हैं और दोबारा से लगा देते हैं। EMC निकाली और दोबारा से लगा देना है, ऑल लाइन क्या हो जाएंगी? जिससे रिकनेक्ट हो जाएंगी। अब चेक करते हैं हेल्थ रिपोर्ट सही हुई या नहीं हुई। हेल्थ रिपोर्ट का जो एरर आ रहा था वो गया, पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड, और गेट फिल्मवेयर वर्जन भी क्या दिखाएगा? नॉट फाउंड। जब पार्टीशन नहीं है तो फिल्मवेयर भी नहीं होगी।
गेट firmware वर्जन नॉट फाउंड आ गया। स्मार्ट रिपोर्ट लेते हैं कि इसकी हेल्थ रिपेयर हुई भी या नहीं हुई। स्मार्ट रिपोर्ट एडवांस में आना है और स्मार्ट रिपोर्ट पे करना है क्लिक। MLC 0x010, SLC 0x10, EOL 0x01 नॉर्मल। तो इसकी हेल्थ रिपोर्ट ओके हो चुकी है। इसकी हम डंप फाइल जो बैकअप लिया था उस डंप फाइल को नहीं चढ़ाते क्योंकि हर एक फाइल के अंदर क्या आ रहा था, डाटा एरर आ रहा था। तो इसकी डंप फाइल हमने क्या करते हैं, नेट से करते हैं डाउनलोड और उसके बाद चढ़ाते हैं। तो नेट से भी डाउनलोड करी, आया समझ। अब डंप फाइल सीधा इसके अंदर करते हैं राइट। तो राइट ऑल EMC रीजंस एट वंस, इस पे लगाना है टिक। रोम 1 के अंदर आके क्या करना है, रोम 1 का लिंक देना है, ऑटोमेटिक सारी फाइलों को क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक कर लेगा रीड। फाइल कहां पर होगी, डाउनलोड्स के अंदर 7A डंप फाइल। रोम 1 को करना है सिलेक्ट, ऑटोमेटिक सारी फाइल अपने आप आ गई। देखो 7A डंप, 7A डंप, 7A की डंप फाइल और बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसे क्या कर देंगे अब, राइट ऑल रोम्स, सारी रोम्स को क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। राइट ऑल रोम्स करा, एक एक करके सारी रोम्स राइट होंगी। सबसे पहले होगी रोम 3, फिर रोम 2, फिर रोम 1। रोम 2 हुई, रोम 3 हुई, अब क्या होगी, रोम 1 की फाइल होगी राइट। क्योंकि रोम 1 क्या है, सबसे मेन पार्टीशन होता है, सबसे बड़ा। तो पहले छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं रीड, रोम 2 का, रोम 3 का। अब रोम 2 के अंदर कौन सी फाइल आती है, रोम 3 में कौन सी आती है, पता है सबको। अब एक बार चेक करते हैं इसके अंदर पार्टीशन बने या नहीं बने। तो दोबारा से इंफॉर्मेशन लेते हैं, चेक करते हैं सारे पार्टीशन ओके आए। firmware गेट firmware वर्जन नॉट फाउंड, अभी firmware वर्जन नहीं आया क्योंकि अभी हमने फ्लैशिंग तो करी नहीं। फ्लैशिंग कैसे करेंगे, इसको EMC को बॉक्स से निकालना है बाहर, मदरबोर्ड के अंदर करना है माउंट और USB से करनी है ऑलवेज फ्लैशिंग। फ्लैशिंग इस टूल पे जाके नहीं करनी, यहां से भी कर सकते हो लेकिन ऑलवेज फ्लैशिंग करा करो USB से। तो EMC को निकालो, EMC को निकालते हैं। यहां तक समझ आया सबको। EMC को नॉर्मल निकालते हैं, अभी EMC कहते क्लीन थी तो रिवॉल्व करके मदरबोर्ड के अंदर करते हैं माउंट, रिवॉल्व करके मदरबोर्ड के अंदर लगाते हैं और USB से करते हैं फ्लैशिंग। आईसी रिवॉल्विंग वगैरह में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना, आईसी निकालना, लगाना, रिवॉल्व करना हो रहा है ना प्रॉपर। फोन के अंदर हमने EMC लगा दिया, एक बार चेक करते हैं इसका पोर्ट बनना है या नहीं बनना, क्योंकि सॉफ्टवेयर करना है। अभी इसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं है तो एक बार पोर्ट चेक करते हैं। पोर्ट बन गया, कॉलकॉम होस्ट QD लोडर 9008, तो पोर्ट बन चुका है। अब इसके अंदर करते हैं सॉफ्टवेयर, फ्लैशिंग करते हैं। तो फाइल हमारी वो पहले वाली आ जाएगी, सीधा फ्लैश के बटन पे करते हैं क्लिक। अब देखते हैं फ्लैशिंग के अंदर फ्लैशिंग हो रही है नहीं हो रही, क्या दिक्कत आ रही है। क्यूसीफायर वर्जन 11.8। अब फोन को निकालते हैं और एक बार चेक करते हैं क्या कंडीशन आई फोन की। तो बैटरी को करते हैं कनेक्ट, क्योंकि अभी जब हमने फ्लैशिंग करी तो बैटरी को रिमूव कर रखा था। फोन को नॉर्मल चार्जिंग पे लगा देते हैं क्योंकि बैटरी डाउन है एकदम। लोगो तो आ गया रेडमी का, लेकिन पहले भी लोगो आ रहा था। पहले क्या आ रहा था, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड करके एक एरर आ रहा था। तो अभी देखते हैं वो एरर आता है या नहीं आता। यहां तक आया समझ। तो अभी लगभग वो एरर नहीं आ रहा, तो देखते हैं फोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। ऑन हो जाएगा। सेकंड लोगो आ गया। तो अभी सेकंड लोगो पे आ चुका है फोन। तो मतलब वो एरर जो आ रहा था वो रिमूव हो गया। अब देखते हैं सेकंड लोगो से आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। अभी फोन के अंदर हुई है फुल फ्लैशिंग, तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो 2 मिनट फोन को रखते हैं, 2 मिनट का समझ आया यहां तक। फोन का सेटअप करते हैं कंप्लीट। एक बार देखते हैं होम स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक बार सेटअप कर लेते हैं कंप्लीट। होम स्क्रीन पे आ गया। आए यहां तक प्रोसेस में।